मेरा नाम है सिद्धि सुहास नाइक। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णा साहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचालित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। बच्चों, इसके पहले काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का पार्ट 1 मैंने आपको वीडियो दिखाया है। उसमें पर्सनल प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, उसी प्रकार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउंस, उसी तरह से इनडेफिनेट प्रोनाउंस पहले वाले पार्ट में मैंने आपको सिखाए हैं। आज हमें देखना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउंस। तो देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी दर्शक सर्वनाम, यानी हम दर्शाते हैं किसी भी चीज को। हम जब दर्शाते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चार्ट दिया है। सिंगुलर यानी एक वस्तु होगी तो नजदीक की एक वस्तु होगी तो दिस यूज करते हैं, दूर की एक वस्तु होगी तो दैट यूज करते हैं। उसी प्रकार नजदीक की अनेक वस्तुएं होती है तो दीज यूज करते हैं, और दूर की अनेक वस्तुएं होती है तो दोज यूज करते हैं। उसी प्रकार देखो ये वाली मतलब दिस वन, वो वाली दैट वन, यह भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। ब्लैक वन, रेड वन, यह भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। सच, यह भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल्स बताती हूँ। देखिए, अब देखिए मेरे हाथ में, मेरे पास यह एक पेन है, ठीक है। अगर यह पेन मुझे दर्शाना है, बताना है, यह मेरे पास है, नजदीक है, तो मैं क्या कहूंगी इस पेन को? दिस इज अ पेन। नजदीक है, मेरे पास है यह पेन, तो मैं इसके लिए प्रोनाउन यूज करूंगी दिस। यही पेन अगर मुझसे कुछ दूरी पर है, दूर है, और वो एक ही पेन है, ठीक है, एक पेन है और दूर है, तो मैं उस एक पेन को, दूर है, उस एक पेन को दर्शाने के लिए मैं कहूंगी दैट। दैट प्रोनाउन का यूज करूंगी तो सेंटेंस तैयार होगा, दैट इज अ पेन, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरे पास दो पेन है, यानी ये प्लूरल है, अनेक है, बहुवचन है, यह दो पेन है और मेरे पास है, अगर मुझे इन्हें दर्शाना है तो मैं क्या कहूंगी? दीज आर पेन्स। क्या कहूंगी? दीज आर पेन्स। अगर यही दोनों पेन मुझसे कुछ दूर अंतर पर है, दूरी पर है, तो मैं उन्हें क्या कहूंगी? दोज आर पेन्स। क्या कहूंगी? दोज आर पेन्स। मतलब अगर पास में अगर एक वस्तु हमें दर्शानी है तो हमें उसके लिए दिस यह प्रोनाउन यूज करते हैं। दूर की अगर एक वस्तु दर्शानी है तो हमें दैट का यूज करते हैं। उसी प्रकार नजदीक अगर हमें बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें दर्शाना है तो हम दीज यह प्रोनाउन यूज करते हैं। अगर दूर पर अनेक वस्तुएं हैं तो उन्हें दर्शाने के लिए हम दोज प्रोनाउन यूज करते हैं। उसी प्रकार देखिए, अगर हम किसी दुकान में जाते हैं, कपड़े के शॉप में गए, वहां पे हमें एक ड्रेस अच्छी लगी, अगर पास है, मेरे पास नजदीकी ड्रेस पड़ी है, तो मैं दुकान वाले से क्या कहूंगी कि दिस वन, शो मी दिस वन, ठीक है। अगर वही ड्रेस, अगर कोई और ड्रेस किसी शोकेश में है और दूर है, मुझसे दूर है, तो मैं क्या कहूंगी? दैट वन, मतलब वो वाली, मतलब ये वाली, वो वाली, तो मैं क्या कहूंगी? शो मी दैट वन, मतलब वो वाली मुझे बताना, ठीक है। उसी प्रकार दिस वन, दैट वन, यह भी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। उसके बाद में अगर कोई कलर वाला पसंद आता है, हमें कलर आता है, रेड वाली, पीली वाली, काली वाली, तो यह भी ब्लैक वन, रेड वन, यह भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो देखिए, अभी हम
सेंटेंस देखते हैं ब्लैक बोर्ड के। देखिए, दिस इज माई बुक, दिस, दैट इज माई हाउस, दैट, दीज आर डक्स, दोज आर कैट्स। तो इनमें का अंतर, डिफरेंस मैंने अभी अभी आपको समझाया है। दिस कब यूज करते हैं, दैट कब यूज करते हैं, दीज कब यूज करते हैं और दोज कब यूज करते हैं। देखिए यहां पर शो मी दैट वन, दैट वन। देखिए, दिस इज नॉट माई पेन, यह मेरा पेन नहीं है। माइन इज ब्लैक वन, मतलब काला वाला, लाल वाला, ऐसे भी हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यह ब्लैक वन, रेड वन, यह भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में ही आता है। देयर इज नथिंग सच बुक। देखिए, सच मतलब वहां कोई ऐसी बुक नहीं है, ऐसी, सच, यह भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है। अब आप सोचोगे मैंने ये स्क्वायर में ऐसे कौन से सेंटेंस लिखे हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर जो दीस आया है, यहां पर जो दीज आया है, यहां पर जो दीज आया है, यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। यह मैं एडजेक्टिव के वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाने वाली हूं। सिर्फ डिफरेंस समझ के लो थोड़ा सा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहां पर है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहां पर है। अब इन दोनों में देखिए अंतर क्या है। यहां पर देखिए, दिस इज माई बुक, तो ये दिस यह प्रोनाउन है, उसके बाद में यहां पे वर्ब आया है, ये वर्ब यहां पर आया है। अगर दिस के बाद में वर्ब आता है तो वह कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर अगर दिस के बाद में कोई नाउन आता है तो वह कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए यहां पर दीज आर न्यू पेन्स, देखिए दीज आर न्यू पेन्स। तो देखिए यह दीज के बाद में क्या आया है? आर आया है, यानी ये वर्ब आया है। ठीक है, तो अगर वर्ब आया दीज के बाद में तो इसे हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यह हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर सेम देखिए, सेम सेंटेंस है पर अलग करके लिखा है, दीज पेन्स आर न्यू। अब यहां पर दीज के बाद में क्या आया है? नाउन आया है। तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा क्या? नहीं, तो यह जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर इज के बाद में ए लिखिए, ए लिखना मैं भूल गई। इज अ ब्लैक वन। इसके बाद में है इंट्रोगेटिव्स प्रोनाउंस, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए इंट्रोगेटिव्स यानी प्रश्न। देखिए प्रश्न हम किससे पूछते हैं? व्हाट, वेयर, हु, हुम, हाउ, व्हाई, ऐसे बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम सिर्फ 5 है, व्हाट, हु, हुम, हुज और विच। अब यह सिर्फ 5 यही क्यों है? क्योंकि इनसे पूछे गए सवालों का जो जवाब है वह हमें नाउन में या प्रोनाउन में ही मिलता है। इंट्रोगेटिव्स प्रोनाउन के कुछ सेंटेंस हम देखते हैं। हमें देखना है इंट्रोगेटिव्स प्रोनाउंस। मैंने कितने बताए इंट्रोगेटिव्स प्रोनाउन? व्हाट, हु, विच, हुम और हुज। यह 5 ही इंट्रोगेटिव्स प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि इनके जो जवाब है वह नाउन या प्रोनाउन में ही आने चाहिए। तो देखिए इनके सवाल के जवाब नाउन और प्रोनाउन में आते हैं क्या? देखिए, व्हाट इज योर नेम, तो जवाब में किसी का नाम आएगा तो वह नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन आ जाएगा। इसके बाद में देखिए, हु आर यू,
तो जवाब में आएगा मैं लड़का हूं, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, जो भी है कॉमन नाउन में आएगा, तो इन दोनों के भी जवाब नाउन में आएंगे। इसके बाद में देखिए विच इज योर बुक, दिस, दैट, ऐसे जवाब आएगा इसका। इसके बाद में देखिए whom do you love, तुम किससे प्यार करते हो, तो किसी का एक का नाम बताया जाएगा। उसके बाद में देखिए whose bag is that, मतलब यह बैग किसकी है, तो हमें क्या मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा, जिसकी भी बैग है उसका यहाँ पे नाम आएगा। पर अब देखिए बच्चों, इस सवाल में कुछ तो डिफरेंस है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं। देखिए यह जो सवाल हमने पढ़ा व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट के बाद में इंट्रोगेटिव शब्द के बाद में वर्ब आया है, हु के बाद में वर्ब आया है, विच के बाद में वर्ब आया है, और हुम के बाद में भी वर्ब आया है। पर यहां पर हुज के बाद में ये वर्ब है क्या, तो नहीं, यह क्या है, नाउन आया है। तो यह जो सेंटेंस है उसमें का जो ये हुज इंट्रोगेटिव्स है वह इंट्रोगेटिव्स प्रोनाउन में नहीं आता है। देखिए ये जो आता है वो इंट्रोगेटिव्स एडजेक्टिव में आता है। किस में आता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। कैसे मैं बताती हूं, देखिए वर्ब 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 वर्ब, यहां पे हर एक के बाद में वर्ब आना चाहिए। यहाँ पे नाउन आता है, आया है, नाउन आता है, आया है, मतलब वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में गया। अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको बताना है तो हमें इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या किया, हुज, अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो यहां पे आएगा इज, हुज इज दिस बैग, प्रश्न चिन्ह। अब जाकर यह जो हुज है वह होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हुज के बाद में इंट्रोगेटिव शब्द के बाद में वर्ब आया है और यहां पर आया नाउन। तो अगर इसके बाद में नाउन आया तो वह हो जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हमेशा याद रखना, प्रोनाउन जब पहचानने की एक कला है, कोई भी प्रोनाउन पहचानना है तो पहले शब्द के बाद में वर्ब आएंगे, और अगर एडजेक्टिव पहचानना है तो पहले शब्द के बाद में नाउन आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में मैंने आपको बताया व्हेन, व्हाई, हाउ, यह सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आते। क्यों नहीं आते, तो देखिए व्हेन वर यू बोर्न, इसका जवाब हमें समय, टाइम में बताएंगे। तो हमें जवाब कैसे चाहिए, अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमें चाहिए तो उनके जवाब जो है हमें नाउन या प्रोनाउन में ही आने चाहिए, और यहां पर टाइम में आएगा। Why did you go, तो इसका जवाब हमें रीजन में आएगा, रीजन बताया जाएगा। How are you, मैं अच्छा हूं, यह मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, यह जो जवाब आएगा तो ये तीनों के भी जवाब, इनसे पूछे गए सवालों के जवाब नाउन या प्रोनाउन में नहीं आते, इसीलिए यह तीनों भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होते। अब देखिए आगे का एक कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, वेयर। तो आप तो कहोगे तो वेयर से अगर सवाल पूछेंगे तो हमें उसका जवाब हमेशा नाउन या प्रोनाउन में ही आएगा। तो देखिए इसका ही जवाब देखिए प्रॉपर नाउन में आ रहा है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, मुंबई, मुंबई तो प्रॉपर नाउन है, तो हमें ये वेयर को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में शामिल करना चाहिए। पर नहीं बच्चों, यहां पर थोड़ा गौर कीजिएगा, वेयर डू यू लिव, ये कहने के बाद हम सिर्फ मुंबई नहीं कहेंगे, तो हम कहेंगे इन मुंबई। तो यहां पर देखिए लिव यानी रहना,
तो ये जो वर्ब है, हम पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तो रहने की क्रिया तुमने कहाँ की? इन मुंबई में। तो हम जो भी क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो देता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, क्रिया के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द। तो वेयर डू यू लिव, तो इन मुंबई, कहाँ रहता है? रहने की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है इन मुंबई। देखिए आगे का जो सवाल है उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो इसका जवाब स्कूल, सिर्फ स्कूल देंगे क्या हम? तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल यह कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन भले ही इसका जवाब आया है पर हम पूरा जवाब देंगे टू स्कूल। तो जाने की क्रिया तुमने कहा की? टू स्कूल। तो यह हुआ, यह क्या होगा? यह वेयर हो गया एडवर्ब। तो देखिए बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। देखिए इसके बाद में आखिरी वाला है रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी संबंध दर्शक सर्वनाम। यह हमें एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध बताता है। यह जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो कौन से है? देखिए हु, हुम, व्हाट, हुज, ऐसे WH शब्दों से जो शुरुआत होती है, दैट छोड़कर यह जो WH शब्दों से शुरुआत होती है, हम कहेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हुए? यह तो इंट्रोगेटिव शब्द है, तो इससे तो प्रश्न पूछे जाते हैं। पर देखिए जब यह जो है शब्द, यह जब रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं तो उसका अर्थ टोटली बदल जाता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूं। देखिए दिस इज अ पेन, ठीक है, यह पेन है। दैट ऑन द टेबल, देखिए दैट ऑन द टेबल, ऐसे मैंने कहा, बीच में मैंने क्या लिखा? दैट। यह पेन है जो टेबल के ऊपर है, जो। तो उसी तरह से यहां पर जब ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं तो इनका अर्थ होता है जो, जिसका। इस तरह से देखिए मैं आपको सब बताती हूं। यहां पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। देखिए पहला वाला सेंटेंस देखिए, दिस इज द गर्ल। देखिए यहां पर एक फुल स्टॉप देंगे तो ये सेंटेंस यहां पर कंप्लीट हो जाता है। पर हु से इस सेंटेंस को, सिंग्स वेल, इस दूसरे सेंटेंस को हु से जोड़ा गया है। मतलब इस गर्ल का इससे, ये सेंटेंस से संबंध बताया है। तो यह जो हु है वह प्रश्नार्थक शब्द नहीं बनता है, इंट्रोगेटिव्स नहीं होता है, वह होता है रिलेटिव बताता है, संबंध बताता है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब देखिए क्या होता है, दिस इज द गर्ल जो सिंग्स वेल, जो अच्छा गाती है। तो ये हु का मतलब हुआ जो अच्छा गाती है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस इज द बॉय, ठीक है, यहां पर मैंने फुल स्टॉप दिया तो ये अलग एक सेंटेंस हो गया। पर यहां पर whom, इस रिलेटिव प्रोनाउन से इसको जोड़ा गया है। आई हेल्प एस्टरडे, तो देखिए इसका मतलब देखिए क्या होता है, दिस इज द बॉय, वो लड़का है, whom, जिसे, आई हेल्प यस्टरडे, जिससे मैंने कल मदद की थी। अब देखिए यहां पर आप सोचोगे कि हम यहां पर हु क्यों नहीं लिखा यहां पर, क्योंकि सेम तो सेंटेंस है, दिस इज द गर्ल या दिस इज द बॉय, या तो सेम सेंटेंस है। तो यहां पर अगर हु आया तो यहां पे भी हु आना चाहिए, ऐसे आप सोचोगे, पर ऐसा नहीं है। देखो बच्चों क्यों यहां पर हु नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, ये जो गर्ल है इसी के बारे में ये बताता है कि ये गाना कौन गा रही है, ये सब्जेक्ट है, ये जो लड़की है जो करता है यही ये गाना गा रही है, इसीलिए यहां पर हु शब्द का प्रयोग किया हमने, ठीक है, हु प्रोनाउन का प्रयोग किया।
पर यहां पर मैंने whom प्रोनाउन का प्रयोग किया क्योंकि यहां पर दो पर्सन है। देखो यहां पर एक लड़का वो है और एक मैं हूं, तो मैंने इसे मदद की ना, मैंने इसे मदद की। इसीलिए जब ये ऑब्जेक्टिव में जाता है, तो जब ऑब्जेक्टिव में सेंटेंस जाता है तो यहां पर हु नहीं लगता है, तो whom लगता है। ठीक है, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जिससे मैंने कल हेल्प की थी। ठीक है, अब देखिए तीसरा वाला देखिए, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक विच, जो आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदी की थी, इसलिए यहां पे विच आया। देखो आपको सेंटेंस को पढ़कर उसका अर्थ समझ के लेना चाहिए अच्छी तरह से, तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आई नो वॉट यू वॉन्ट। देखिए यहां पर जब भी हमारे जो विचार होते हैं ना, वो प्रकट करने के लिए यहां पर वॉट इज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई नो, मुझे पता है, वॉट यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, ही इज माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है। हुज, जिसकी पर्स वॉज स्टोलन, जिसका पर्स चोरी हुआ था। ठीक है, उसके बाद में देखिए, यू कैन कम व्हेन, तुम आओ, व्हेन यू हैव टाइम, जब तुम्हारे पास समय होगा तब तुम आओ। दिस इज द पेन दैट राइट्स वेल, देखिए यहां पर दिस इज द पेन, ये पेन है, राइट्स वेल, वो अच्छा लिखता है। देखिए हमेशा ना कोई भी वस्तु होगी या एनिमल होगा तो यहां पर दैट शब्द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट। देखिए दैट के बारे में और कुछ मैं बताना चाहती हूं। जब किसी सेंटेंस में ओनली आता है तब वहां पर हम दैट यूज करते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि एनिमल्स और थिंग्स के लिए सिर्फ दैट यूज करते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर कभी सेंटेंस में अगर ओनली आएगा तो पर्सन के लिए भी दैट यूज करते हैं। देखिए यहां पर दिस इज द ओनली बॉय दैट कैन हेल्प यू, अद्वैत इज द ओनली बॉय दैट नोज ट्रूथ। अब यहां पे हमने दैट यूज किया। अगर सपोज यहां पे ओनली नहीं होता तो यहां पर दैट आता क्या? नहीं, यहां नहीं आता, दैट नहीं आता, तो यहां पर क्या आता? देखिए हु आ जाता, जो, क्या आ जाता यहां पे? हु। दिस इज द बॉय हु कैन हेल्प यू, अद्वैत इज द बॉय हु नोज ट्रूथ। आई बात समझ में? अगर ओनली आएगा तो पर्सन के लिए यहां पे दैट यूज कीजिएगा, अगर ओनली नहीं आया तो हु यूज करना है। तो देखिए आज का यह सेकेंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस का सेकेंड वीडियो खत्म हो रहा है। अभी यह सभी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस आज के वीडियो में कंप्लीट हुए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर उसे लाइक कीजिएगा, अपने हर एक दोस्तों में, विद्यार्थियों में शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वह भी कीजिएगा, और मेरा यह वीडियो सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए मुझे हेल्प कीजिएगा। धन्यवाद।